बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए तशरीफ रखिए। मेरे कारवां, यहाँ कयाम की वजह? कोहे बर्बर पहुंचने तक रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कारवां आज यहां ठहरेगा। कल सुबह ताजा दम पानी का जखीरा लेकर कारवां कूच करेगा। यही बेहतर है। वजह फरमाया आपने। बेटी गजाला, तुम भी तो खाओ और इन्हें भी दो। लीजिए। बर्बर जा रहा है, आज यहां ठहरा है। वो देखो सामने वाले खेमे को हमें लूटना है। उसमें शहर जफार के हीरों और मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक है और उसके साथ उसकी हसीन बेटी गजाला भी है। उसको उठा कर लाना है। यही है वो हीरे मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक। इसके खेमे का सारा सामान उठा लो। यही है इसकी हसीन बेटी, इसको भी उठा लो। जाओ। बेटी गजाला, तुम निकल जाओ। लेकिन आप अब्बा हुजूर। मेरी बेटी जाने पिदर, तुम जाओ। जाओ जाओ। अंदर का सारा खजाना निकाल लो। चलो चलो। क्या हो गया मेरे अल्लाह? सारा माल मिल गया। मिल गया। ए दुख्तरे मकतूल, सब्र कर, अल्लाह तुझे सब्र अता करे। मेरे कारवां, जख्मियों का इलाज और मकतूलीन के कब्र दफन का इंतजाम करो। हुजूर, इस दुख्तरे मकतूल का अब दुनिया में कोई नहीं रहा। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप इनसे निकाह करके इन्हें अपनी शरीके हयात बना लें। ए कामिल आमिल ख्वाजा मीर, मैं नामुराद आपके कदमों में अपनी जिंदगी की आरजू लेकर हाजिर हुई हूं। 10 साल से मैं औलाद के लिए तरसती रही हूं। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं।
ऐ जादूगर, शैतानी क़ुव्वतों के मालिक तालिमोश, मैंने सुना है तू पत्थरों से फूल पैदा करता है, दरिया में से आग और आसमान की तारे जमीन से निकालता है। क्या तू मेरी बांझ बंजर जमीन में औलाद का बीज बो सकता है? हाँ, साहिर आजम तालिमोश क्या नहीं कर सकता। ये देख, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा, इब्लीस, शैतानों का शैतान, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक इसकी हुक्मरानी है। ये अपनी जीत का झंडा लहराता आ रहा है। ये हर घर में मौजूद है, हर दिल में घर बनाता है। जब कोई इसे अपनाता है तो ये वही रह जाता है। जो इसका बंदा कहलाता है ये भी उसका हो जाता है। उसके हर काम आता है, खूब ऐश कराता है, फितना और फसाद फैलाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है, भाई को भाई से लड़ाता है, औरत को औरत से टकराता है। ये नेकी को बहकाता है और बदी को बुलाता है। जो इसकी ताकत को जानते हैं वो इसके गुलाम है। यह भी उनका आका है मगर बेदाम है। यह खून में नहाता है और गोश्त खाता है। तो ले आ किसी मासूम बच्चे को और कुर्बानी दे दे, और बदले में एक बच्चा ले ले। लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। मुझे मां बनना है, चाहे किसी भी मां की कोख उजाड़ूं, लेकिन मैं मां जरूर बनूंगी। अपनी आरज़ू, अपनी जिंदगी की आरज़ू जरूर पूरी करूंगी। तेरी आरज़ू, मां बनने की आरज़ू जरूर पूरी होगी। जा जा। परवरदिगार, अगर तू है तो मुझ दुखिया माँ की पुकार सुन ले। जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसकी दुनिया उजाड़ दे, उसका जहां बर्बाद कर दे। मेरी बद्दुआ है उसे कभी औलाद न हो। ऐ कातिल, तेरी आरज़ू दुनिया से खाली हाथ जाएगी। वो जहां भी जाएगी तेरी बद्दुआ तेरे साथ जाएगी। आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। ऐ शैतान की मुरीद, मुल्हिद, जहन्नुमी औरत, अब तू मुझसे क्या लेने आई है? तूने तो खुद अपने हाथ से अपनी तकदीर पर बांझ लिख दिया है। तुझ पर एक मां की बद्दुआ का असर है, मां की बद्दुआ। अब तू कभी मां नहीं बन सकती। तू उस बच्चे और उसकी मां की कातिल है। रहम रहम है रोशन ज़मीर, हामिल कामिल, मुझ पर रहम कर। रहम? जब उस शैतानी जादूगर ने उस मासूम बच्चे पर छुरी चलाई तो तूने उस पर रहम किया था? उसकी मां पर रहम किया था? नहीं। ऐ अक्ल की अंधी, जहन्नुम की तलबगार औरत, सुन। जिन दिनों तूने उस मासूम बच्चे की जान ली, उन्हीं दिनों तू मां बनने वाली थी। मां। क्या मैं मां बनने वाली थी? हाँ, तेरे शौहर की किसी नेकी के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मां का अजीम रुतबा देने वाला था। मगर ऐ बेदीन, अल्लाह और बंदों की गुनहगार औरत, उस बच्चे की मां ने तुझे बद्दुआ दी,
जिससे तू फिर बाज बन गई। अब तो उस मासूम का खून सर चढ़कर बोलेगा। उसने मुझे बोला था, कहा था, यकीन दिलाया था कि किसी इंसान के बच्चे की कुर्बानी। शैतान की बात पर यकीन किया, अपने ईमान से कुछ नहीं पूछा। कोई भी, किसी का भी खुदा, मालिक, खालिक, पालनहार इंसान के खून का प्यासा नहीं हो सकता। खुदा को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर है तो फिर वो खुदा नहीं। अगर वो इंसान का खून, इंसान की जबान, इंसान का सर कटवाकर भेंट लेना चाहता है तो फिर वो खुदा नहीं, मालिक नहीं, पालनहार नहीं, आदमी भी नहीं, शैतान है, दरिंदा है। आज तक किसी बच्चे और आदमी की कुर्बानी से न किसी को खजाना मिला, न मकान, न ही रास्ते और पुल मजबूत हुए हैं, और न ही किसी को औलाद मिली है। है साहिबे कश्फ आमिल, ये बात मेरे शौहर को मत बताइएगा। अगर उसे पता चल गया मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह तू अपने शौहर से डर रही है, अगर उतना ही तू अपने खुदा से भी डरती तो आज तू कातिल, गुनहगार न होती और मां भी बन जाती। और हम फकीर तेरे शौहर को तो क्या, किसी को भी किसी का ऐब या बुराई नहीं बताया करते। खुदा खुद उस ऐब को दुनिया पर जाहिर कर देता है। ये मेरी तरफ से आपकी नजर, हकीर नजराना। दूर रख इन जहन्नुम के अंगारों को। जा, चली जा यहां से। जाकर तौबा कर, शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा, और वो औलाद तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। दूसरी बीवी? जा, चली जा यहां से, जा। दुरक्षा, मेरी शरीके हयात बेगम, तुम्हारी हैरत, तुम्हारा ताज्जुब, तुम्हारा रंजो गम, परेशानी कतई दुरुस्त है। हम माफी चाहते हैं बेगम कि हम तुम्हें इत्तला नहीं कर सके। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम खुद भी हैरान हैं। वाकई हम तुमसे बहुत पशेमान हैं। पशेमान है बेगम कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ये पशेमानी हमारी मोहब्बत की निशानी है, ना ये तुमसे जफा है ना कत्ल। जाने सिराज बेगम दुरक्षा, हम पर भरोसा रखो। हमारे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है। मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं होती। मोहब्बत? मगर तुमने तो हमें सफर पर जाते हुए पहले ही दूसरी शादी की इजाजत दी थी। इजाजत? वाह हजरत, हमने तो मजाक ही मजाक में आपके दिल का हाल जानने के लिए कहा था, और आपने मेरे सरताज उसे सच कर दिखाया। वाकई मर्द कितना बेवफा और मतलबी होता है। औरत की बात पकड़कर अपना मतलब निकाल लेता है। उसकी जरा सी भूल का बड़ा नाजायज फायदा उठाता है। दुरक्षा बेगम,
क्या वाकई तुम हमें ऐसा समझती हो? और वो इजाजत नहीं तुम्हारा मजाक था? अफसोस। शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा, और वो औलाद तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। नहीं नहीं, वो मजाक नहीं था मेरे सरताज। मजाक तो हम अब कर रहे हैं। आप अपना दिल छोटा न कीजिए मेरे हुजूर। आपको दूसरी बेगम मुबारक हो मेरे सरताज। नाउमीदी की धूप में झुलसा हुआ मेरी उम्मीद का पौधा अगर इनकी कोख के साए में हरा भरा हो गया तो मैं उसे खुदा का इनाम समझकर अपने सीने से लगा लूंगी। आमीन। ऐ अरसे नौबहार, हम मुस्कुराहटों और मोहब्बतों के साथ तुम्हारा खैर मकदम करते हैं। आज से इस घर की हर चीज तुम्हारी और हमारी है। क्या सोच रही हो? सोच भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। ऐ मेरे आकिलो दिल नवाज शौहर, दूसरी दुल्हन के हुस्न की जो बिजलियां चमक रही हैं, वो देख रही हूँ। बिजलियों ने सीख ली है तेरे हुस्न से अदाएं, गिरती हैं बार बार मेरे दिल के आशियां पर। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। बहुत खूब नजर है तुम्हारी। ऐ मेरी खूबसूरत सौतन, वो कौन से खूबसूरत अल्फाज हैं जिनसे हम आपको पुकारें? यानी हिरनी जैसी आंखें, मगर झील और तालाब के पानी की तरह गहरी हैं ये आंखें। झील अच्छा है, कमल अच्छा है कि जाम अच्छा है? तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है? बहुत खूब। आमिल फकीर की बात सच निकली और शौहर दूसरी बीवी ले आया, मगर अफसोस के दुरक्षा की खुदगर्जी ने उस छोटे से मासूम बच्चे की जान ले ली, और यह गुनाह उसने अपने शौहर को झूठी खुशी देने के लिए किया। क्योंकि वो ये समझती थी कि उसकी जिंदगी में खुशियां तभी आ सकती हैं जब वो दूसरों की खुशियां छीन ले। ये ख्याल ही इंसान को जालिम और गुनहगार बना देता है मेरे हुजूर। मगर ये बताओ मल्लिका शहजाद कि उस पहली हसीन बीवी दुरक्षा का क्या हुआ जो उसे तौबा करने का ख्याल आया? जी जरूर आया। फिर ये हुआ हुजूर, आली दिमाग आलम पन्हा, कि उसने वो काम किया जो कोई औरत, कोई बीवी नहीं करेगी। उसने सुहाग रात के लिए अपने शौहर की ख्वाबगाह को अपने हाथों से खूबसूरत बनाया। उसने अपने सौतन के लिए फूलों की सेज सजाई, तकिए और चादरों में ऐसे इत्र लगाकर प्यार की खुशबू बसाई
कि नींद की आगोश में, बिस्तर की हर सिलवट में उनके बदन की खुशबू महकती रहे। गुलबदन जी, आज से गजाला का बिस्तर हम खुद लगाया करेंगे, तुम हाथ न लगाना। जी बहुत अच्छा। कासिद तो जाके कहते जरा बस में यार में, बिस्तर पे फूल सूख गए हैं इंतजार में। हुजूर बेगम का हुक्म सर आंखों पर, बंदा और बंदी दोनों हाजिर हैं आपके हुजूर में। हाँ, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। शब्बा खैर जाने दुरक्षा, शब्बा खैर। ये इतना सारा दूध कहाँ ले जा रही हो तुम? हमाम में मेरे आका। बड़ी बेगम हुजूर छोटी बेगम हुजूर को दूध से नहलाएंगी। ओह। फूलों का रंग जो निखरा तेरे बदन की तरह, हर एक कली शर्मा गई दुल्हन की तरह। ये क्या है बेगम? आज से मैं वजीफा पढ़ूंगी, खैरात दूंगी और रात दिन ये दुआ करूंगी कि जल्दी इस घर में उजाला करने वाला इस खानदान का चिराग रोशन हो जाए। ले 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 ले। क्या है क्या है? हाँ लीजिए। बड़ी अम्मी जान, अब हम बाहर जा रहे हैं। बेटे जमाल, खेलकूद बहुत हो गया, जरा पढ़ने लिखने पर भी ध्यान दो। जब देखो नफीरी लेकर जंगलों में घूमते रहते हो। आहू चश्म, पढ़ना लिखना भी हो रहा है, होता रहेगा। अभी तो अपने नूर चश्म को सैर करने के लिए जाने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ मेरे राहत जान बेटे जमाल, जरूर जाओ। शुक्रिया बड़ी अम्मी जान। अच्छा। माशाअल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है हमारा बेटा। नजर न लगाइए मेरे नूरे नजर को। आइए। मेरे सरताज, हम यहाँ आपके बिना कैसे रह सकेंगे? शादी के बाद से आज तक हम जुदा नहीं हुए। मैं भी यही सोच रहा हूं। 17 साल से अपने वतन से बाहर नहीं गया। मैं और तुम, बेटा जमाल
और बड़ी बेगम दुरक्षा, हम चारों साथ साथ रहे। और अब तुम्हारे साथ तो यहां बेटा जमाल है, बड़ी बेगम दुरक्षा है, उनके साथ तुम्हारा दिल बहल जाएगा। लेकिन मैं तो अकेला ही हर वक्त तुम तीनों के लिए तड़पता रहूंगा। हमारी याद आए तो इस रुमाल को प्यार कर लीजिएगा मेरे हुजूर। हम यहाँ आपकी मोहब्बत को महसूस करेंगे। आप जल्दी ही आ जाइएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों बार बार मेरा दिल यही कह रहा है कि आप न जाएं। आपके बिना मैं और जमाल कैसे रह सकेंगे? आप ही हमारी जिंदगी की हंसी खुशी सब कुछ है। रो नहीं, घबराओ नहीं आहू चश्म, और सिर्फ 7 दिनों की ही तो बात है। अच्छा ये बताओ, हम सफर से तुम्हारे लिए क्या लाएं? बस आप जल्दी आइएगा, यही मेरे लिए मेरा तोहफा होगा। जब तक मैं फिर एक बार आपको देख न लूं, मेरे इन आंसुओं में सिर्फ आपकी सूरत रहेगी। मेरी जाने मन, मेरी मोहब्बत, मेरी मसरत, मेरी दुनिया, अब जरा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो जरा, वरना ये आंसू भरी आंखें मुझे सफर में तड़पाती रहेंगी। हम तुम्हारे लिए क्या लाएं? तो फिर आप अपनी पसंद से कुछ भी लाइएगा, वही मेरी पसंद होगी। अच्छा तो फिर हम तुम्हारे लिए हार लाएंगे। संभालो आहू चश्मा, आओ। अब्बा जान, अब्बा जान। नफरी लाइएगा मेरे लिए, मुझे नफरी बजाने का बहुत शौक है। अच्छा बेटे, जरूर लाऊंगा। और हाँ दुरक्षा बेगम, हम आपके लिए क्या लाएं? मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो दे रखा है आपने मुझे। मोहब्बत, इज्जत, दौलत, आहू चश्म जैसी प्यारी प्यारी सहेली और जमाल जैसा प्यारा बेटा। अब और क्या चाहिए मुझे? फिर भी कुछ तो मंगवाओ। अच्छा तो फिर मेरे लिए नहीं, घर के लिए एक अच्छी तेज छुरी लेते आइएगा। जो मैंने मन्नत मानी है उसके लिए, भेड़ों की कुर्बानी के लिए। अच्छा बेगम दुरक्षा। ये क्या, तुम भी रोने लगी? तो इन दोनों के आंसू कौन पहुंचेगा? देखो ऐ मेरी पैकर वफा बेगम, इन दोनों का ख्याल रखना। अल्लाह के बाद तुम्हारे भरोसे पर इन दोनों को यहां छोड़े जा रहा हूं। मेरे दीनो ईमान, मेरे शौहर, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए। मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज अब्बाजान। अरे ना ना, मत रो मेरे बेटे जमाल। आओ चश्म, अब आंसू मत बहाओ। आओ हम सैर करने चलते हैं, इससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा। आओ चलो, आओ आओ चलो चलो। आओ आओ ना, आओ ना। बड़ी अम्मी जान, ये आप कहाँ ले आई? बेटे, ये पुराने जमाने का यादगार किला है। इसके खंडरात में बहुत सी कहानियां दफन हैं। इसे दिखाने के लिए लाई हूँ। बड़ी बेगम, चलिए घर वापस चलते हैं, शाम होने वाली है। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे मैं जो हूँ साथ में, फिर क्यों घबरा रही हो? आओ आओ चश्म, आओ बेटे जमाल। बस देखकर फौरन ही रात होने से पहले तो हम घर लौट जाएंगे। आओ। अरे आओ ना, आओ। तालिमोश, तालिमोश, शैतानों का शैतान, शैतानों का शैतान, तालिमोश, 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 शैतानों का शैतान। बड़ी बेगम, हाँ, ये आप हमें कहाँ ले आई? चल हट। ए नाकाम नाअहल जादूगर तालिमोश, तेरे नाबीना नाकारा खुदा से कुछ भी ना हुआ। उस मासूम बच्चे की जान भी गई और मुझसे भी बच्चा पैदा ना हुआ। अरे बदकिस्मत औरत, मैं क्या करता? तेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत? किस्मत का नाम अपनी कमजोरियों और गुनाहों को छिपाने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। उस साहिबे ईमान आमिल ख्वाजा मीर की बात सच है कि किन्हीं मासूम बच्चों या इंसानों की जुबान या सर काटकर इन झूठे खुदाओं पर भेंट चढ़ाने से कुछ नहीं मिलता। जो खुदा अपने बंदों का पालनहार है, वो ऐसा खूनी जालिम दरिंदा नहीं हो सकता। ऐ नादान, तू भूल गई कि खूनी, जालिम, दरिंदा, नापायदार और फितनों फसाद की जड़ को ही शैतान कहते हैं। फिर ये शिकायत कैसी? तुम जैसे शैतान परस्त लोगों ने अपना डर, अपनी दहशत, अपनी शान लोगों के दिलों में कायम रखने के लिए, अय्याशी करने के लिए, खूब दौलत कमाने के लिए लोगों को धोखे में रख रखा है। ऐ पशेमान सिराजुद्दीन रईस शहर की बेगम दुरक्षा, लोग धोखा खाते क्यों हैं? जिंदगी के हर मोड़ पर शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है।
बेवकूफ इंसान उसमें फंसता क्यों है? लालच। हाँ, लालच उसे फंसाता है और फिर बाद में सजा भी दिलवाता है, जैसे कि मैंने सजा काटी। अपनी सौतन के होते हुए इनको यहां तक लाने में मैंने 17 साल का सफर तय किया है। सुना तूने? इनको यहां तक लाने में मुझे 17 साल लग गए जादूगर। मेरा सब्र देख और मेरा इंतजार देख। मैं 17 साल तक अपने इंतकाम को इनके साथ खेल खेल कर बहलाती रही। बड़ी बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ क्यों लाई आप हमें? आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। मैं जल्दबाज औरत नहीं हूँ। आफरी है। ऐ शैतान की जानशी, इतना सब तो शैतान में भी नहीं। हम तुझे दुख्तरे शैतान, शैतान की बेटी का रुतबा अता करते हैं, क्योंकि तू जितनी जमीन के ऊपर है उससे 4 गुना जमीन के अंदर है। बिल्कुल शैतान की तरह। बिल्कुल शैतान की तरह, बिल्कुल शैतान की तरह, बिल्कुल शैतान की तरह। इज्जत अफजाई का शुक्रिया है कद्रदान जादूगर। जब भी मेरा शौहर इसकी हिरनी जैसी आंखों की तारीफ करता था, मेरी आंखों की नींदें हराम हो जाती थी। वो इसके हुस्न का दीवाना था। मैं भी इसकी हुस्न की तारीफ सुनकर मारी जलन की दीवानी हो गई और इंतजार में थी कि कब वो सफर पर जाए और तुम यहाँ आओ। हाँ। ऐ नामुराद औरत, अब तो तेरी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया है। तू जल्द बता, मैं क्या शैतानी खिदमत अंजाम दूं? ऐ साहिर आजम, शैतानी कुव्वतों के मालिक, तालिमोश, सुन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ? फिर ये है हुजूर कि रात ढल चुकी है, सुबह हो चुकी है और सुबह होना ही रात की मौत है। नहीं मल्लिका शहरजाद, हम ये एक शौहर, 2 बीवी और बेटे का पूरा किस्सा जरूर सुनेंगे। हमने तुम्हें 1 दिन 1 रात की जिंदगी और बख्श दी। अमानतुल्लाह अली,
आपको बड़ी बेगम साहिबा ने फौरन याद फरमाया है। अभी हाजिर होता हूं। बेटी आरिफा जी। आज तुम भेड़ों को चराने अकेली निकल जाओ। मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने किसी काम से बुलवाया है। उनसे मिलकर मैं चरागाह में ही आ जाऊंगा। जी अब्बा जान, जल्दी आइएगा। अच्छा बेटी। आधा वर्ष है। हुजूर बेगम, आपने याद फरमाया। हाँ अमानतुल्लाह, ये 2 भेड़ें हम तुम्हें चराने के लिए दे रहे हैं। इन्हें खूब खिला पिलाकर मोटा करना और हाँ, इनकी हिफाजत करना। ये मेरे शौहर की अमानत है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी आरिफा इनका हरदम ख्याल रखेगी। और मैं उसे समझा दूंगा कि वो इन्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाए। हाँ। तो ये बताओ कि फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हुजूर कि उस संगदिल औरत ने जिस कडरे को वो भेड़ी सौंपी थी, उसी की बेटी आरिफा उस जमाल से इश्क करती थी जिसे सौतेली माँ ने मेरा बना दिया था। आरिफा के पास जमाल का दिया हुआ एक रुमाल था। मोहब्बत की इस निशानी को देखकर वो अक्सर रोने लगती। बड़ा शरीर है तू, जानता है किसकी निशानी है? मेरे महबूब जमाल की। बहुत दिनों से वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरा दिल उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। उसे देखकर मेढ़ा भी रोने लगा। ये देखकर वो हैरान रह गई कि एक जानवर भी उसे हमदर्दी दिखा रहा है। फिर उसे वो रातें याद आने लगी जब वो छुप छुप कर चरागाहों में मिलकर मोहब्बत के गीत गाया करते थे। शबों की तन्हाई में बैठे अलाओ जलाए, आँखों में उलझी है आँखें, नींद कहाँ से आए। सर्द शबों की तन्हाई में। इश्क की आग दिलों में सुलगे, सारा जिस्म जलाए। इश्क की आग दिलों में सुलगे, सारा जिस्म जलाए। गर्म लबों की शीरीं आतिश ठंडक सी पहुंचाए। सर्द शबों की तन्हाई में। जागती आंखें ख्वाब सजाए, बेकल दिल घबराए।
कभी ना आए। सर्द शबों की तन्हाई में बैठे अलाव जलाए। सर्द शबों की तन्हाई में। इश्क में बड़ी ताकत होती है। आरिफा का इश्क इतना सच्चा था कि उसे अचानक उस मेड़ों में अपने महबूब जमाल का चेहरा दिखाई दिया और उसे शक हुआ कि किसी ने उस पर जादू न कर दिया हो। ऐ आलिमुल गैब, मेरे रब, मुझे तो इसकी असलियत बता दे, ये कौन है? ओ जमाल, मेरे महबूब, तुम? किसने तुम्हारी ये हालत बना दी? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। हाय अल्लाह, इतना जुल्म! मालूम होता है ये जमाल की माँ है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग आमिल कामिल ख्वाजा मीर की मुरीद हूँ। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। जमाल बेटा, जमाल, गजाला, आहू चश्म, कहाँ हो तुम सब? दुरक्षा, अरे कहाँ? आहू चश्म, गजाला, जमाल बेटा, जमाल, आहू चश्म, गजाला, दुरक्षा, कहाँ हो सब? दुरक्षा बेगम, कहाँ हो तुम सब? जमाल बेटा, गजाला, आहू चश्म, दुरक्षा बेगम। देखो दुरक्षा, हम आपके लिए क्या लाए हैं। दुरक्षा बेगम, जमाल, गजाला, आहू चश्म, अरे कहां हो तुम सब लोग? गजाला, जमाल बेटा, दुरक्षा बेगम, कहां हो? अरे भाई, तुम लोगों ने जो मंगाया था हम लाए हैं। ये देखो दुरक्षा, हम तुम्हारे लिए गुलबंद लाए हैं। बेटा जमाल, आपने नफीरी मंगाई थी ना, देखो हम प्यारी सी नफीरी लाए हैं। गजाला, हम आपके लिए हार लाए हैं। आहू चश्म, हम आपके लिए प्यारा सा हार लाए हैं। कहां हो? दुरक्षा बेगम, आपने छुरी मंगवाई थी कि नहीं? देखो हम आपके लिए छुरी लाए हैं। कहां हो तुम सब?
दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम। क्या हुआ? क्या हुआ दुरक्षा बेगम आपको? क्या हुआ बताइए तो सही। कुछ तो कहो। क्या हुआ बेगम? कुछ तो कहो। मेरे मालिक, मेरे सरताज, हम बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए मेरे सरताज। क्या हुआ? कुछ कहिए तो। बेगम आहू चश्म। हाँ। जमाल की अम्मी जान। हाँ, क्या हुआ उसे? बेगम आहू चश्म। क्या हुआ उसे? अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह नहीं। मेरे खुदा, क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा हूँ मैं खुदा? क्या किया? मैंने आओ चश्म को बहुत मना किया कि दरिया के सैर को मत जाओ, मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और कश्ती उलट गई। हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई सरताज। हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई। उसकी तो लाश तक नहीं मिली। वरना मैं कब्र बनाकर उसके सिरहाने बैठ जाती। और मेरा बेटा जमाल, वो कहाँ है? जमाल कहाँ है वो दरिया के किनारे किनारे अपनी माँ की लाश को ढूंढने के लिए गया है। दुआ करती हूँ लाश जल्दी मिल जाए। या रब, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने क्यों बार बार मेरा दिल यही कह रहा है कि आप न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं। इसकी जिम्मेदार मैं हूं। तुम? हाँ, मैं। ये सब मैंने किया है। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से हुआ है? तुमने किया है? क्या किया है तुमने? जो मैंने किया है उसके लिए खुदा कभी माफ नहीं करेगा मुझे। कभी माफ नहीं करेगा वो। मेरे सरताज, यकीन कीजिए, जब आप छोटी बेगम आओ चश्म को ब्याह कर लाए थे, उस वक्त मैंने मन्नत मानी थी कि अगर बेटा हुआ तो एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी को हलाल करके गरीबों और फकीरों को खाना खिला दूंगी। मगर मैं कम नसीब वो मन्नत भूल गई। हाँ, भूल गई मैं मन्नत। इसीलिए कयामत आई। हाँ, इसीलिए। और
अब से बेटा जमाल बचा है, इसीलिए मेरी ये मन्नत फौरन पूरी करो मेरे सरताज। एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी मंगवाकर अपने हाथों से उसे हलाल कीजिए, तभी मुझे चैन आएगा, मेरी मन्नत पूरी होगी, वरना जमाल की जान को खतरा है। या अल्लाह, मैं क्यों भूल गई अपनी मन्नत, क्यों भूल गई मैं? मेरे गले पर छुरी फेर दीजिए छुरी मेरे गले पर। रो नहीं मेरी दर्दमंद बेगम, रो नहीं। अरे मैं तेरे दिल के हाल को जानता हूं। तूने तो छोटी बेगम अपनी सौतन को अपनी पलकों में बिठा रखा था। तेरे गम को, तेरी मोहब्बत को मैं पहचानता हूं मैं। यास्मीन। जी हुजूर। अमानतुल्लाह से कहो कि एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी फौरन इसी वक्त लेकर आए। जी। ऐ अल्लाह और उसके बंदों की खिदमतगार मददगार बेटी आरिफा, अल्लाह के पाक कलाम और रूहानी इल्म में वो ताकत है कि उसके सामने सिफली इल्म, काला जादू और शैतान मरदूद मलून कभी ठहर नहीं सकता। जमाल और उसकी मां गजाला आहू चश्म के सरों पर मौत मंडरा रही है। ये पानी अल्लाह का नाम लेकर उन पर छिड़क देना और ये फतीले आग में लाहौल पड़कर उस घर में जला देना। वो शैतान और तालिमोश अपने काले जादू के अंजाम को पहुंचेगा। जा बेटी, जल्दी जा। जी। जा। आइए। मेरे सरताज, सफर से आप यही छुरी लाए थे ना? हाँ बेगम। तो इन्हें इसी छुरी से अपने हाथों से हलाल कर दीजिए और अपनी मरहूम बीवी आहू चश्म की रूह को सवाब पहुंचाइए। अपने बेटे जमाल की जान बचा लीजिए। 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 ये मुझे देखकर रो क्यों रहे हैं? नहीं बेगम, ये मुझे देखकर रो रहा है। जानवरों के रोने का ख्याल है आपको, और मेरे आंसू नहीं देखते आप, जो छोटी बेगम आहू चश्म और खोए हुए बेटे जमाल की मोहब्बत में बेख्तियार बह रहे हैं।
लीजिए छुरी। आप पहले छोटी बेगम का सदका पहले इस मेडी को हलाल कर दीजिए। लीजिए लीजिए।